आज बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम माता पिता के सन्मुख आए हो। बाप तुम्हें अपार दुखों से निकाल अपार सुखों में ले जाने आए हैं। तो दुख आए कहाँ से ना? तो बाबा ने कल ये भी कहा था ना, यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। भगवान शिक्षा भी देते हैं कि हमारे जीवन में सुख कैसे आएंगे, जब पाप का किताब बिल्कुल बंद करेंगे। तो परमात्मा पिता आए हैं हमें दुखों से निकाल अपार सुखों में ले जाने के लिए। एक बाप ही रिजर्व रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसलिए बाप रिजर्व में रहते हैं। इस जन्म मरण के चक्कर में अगर परमात्मा पिता भी आए तो फिर हम बच्चों को कौन छुड़ाए? इसलिए परमात्मा पिता इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, वो इस दलदल में नहीं फंसते हैं। तभी तो हम बच्चों को उससे बाहर निकालते हैं और तभी तो हमें इस दुख के माया जाल से सुख की दुनिया में ले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? तो बाबा कहते क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। तो कहते हैं ना, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। धारणा के लिए मुख्य सार, परमात्मा पिता परफेक्ट है ना, वैसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। तो परफेक्शन की निशानी क्या है? सर्व गुणों में सर्व कलाओं में संपन्न ना। और उसका एग्जाम्पल हम क्या देते हैं? कहते हैं ना कि जैसा शरद पूर्णिमा है तो कहते चंद्र 16 कलाओं से खिला हुआ है। तो कोई गिनती की कला नहीं, बट वो एक परफेक्शन की निशानी है। तो परमात्मा पिता कहते हैं ऐसा ही परफेक्शन हमारे अंदर भी हमें लाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख। ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। देवता बनाना अर्थात हमें देवताई गुण धारण भी करने हैं। जब हम दर्शन करने जाते हैं ना, तो उनसे कोई गुण ले आए और उसको पूरे दिन में उसी को फॉलो करें। तो एक धारण भी करना है और अन्य आत्माओं को भी उसे धारण करवाना है। देवता बनाने की, देवता अर्थात कोई अलंकार धारण करने की बात नहीं है, लेकिन जो देवी देवताओं के अंदर जो डिविनिटी है, जो प्योरिटी है, वो हमारे अंदर हमें डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उसको धारण करके चलना है, यूज़ करना है उसे। वरदान, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टेंस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट या हलचल में न आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। बाबा ने कहा कि सेवा का उमंग रखना चाहिए कि भाई भगवान के घर की हम सेवा करके अपना भाग्य बनाएं। लेकिन अगर नहीं भी मिलती है तो हम जो जीवन में भगवान के बताए हुए नियम को फॉलो करके चलते हैं तो हमारे जीवन की धारणाओं का प्रभाव भी और ऊपर होता है, वातावरण में भी होता है। तो बाबा कहते कि
और जिनमें हमें जो दुआएं मिलती हैं सेवा से, जीवन की धारणाओं से, तो वो दुआएं ही हमें सच्ची खुशी का अनुभव कराती हैं। स्लोगन, सच्ची दिल से दाता, विधाता और वरदाता को अपना बना लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। तो दाता कौन? परमात्मा पिता, वो ही विधाता है और वो ही वरदान देने वाला वरदाता है। तो अगर उसे ही हम अपना बना लें तो बाबा कहते कि हम हमेशा मौज में रहेंगे।